प्रभु का धन्यवाद संध्या काल के समय के लिए। आज ये संध्या काल के समय हम लोग प्रभु के वचन से मनन करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 25वां पद है। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 25। अपने पांव नंगे और गला सुखाए न रह, परंतु तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। यिर्मयाह की पुस्तक के 2 अध्याय 25वां वचन। यहाँ 2 बातें हम लोग देखते हैं। एक है पांव के बारे में, दूसरा है गला। पांव और गला 2 बातों के बारे में बताया। ये दोनों को क्या करना, क्या कैसे संभालना है, इसके बारे में लिखा है। पांव नंगे ना होना, ये है एक बात। पांव नंगे ना होना। हमारे पांव जो हैं चलने के लिए हैं। हम लोग इस पांव से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम खड़े हो सकते हैं इस पैरों के बल पर। हम प्रार्थना के लिए इन घुटनों को टेकते हैं और खड़े होकर भी प्रार्थना करते हैं। तो ये पांव जो है शरीर का एक मुख्य अंग है और इसको जरूर प्रार्थना में भाग है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी खड़े होकर प्रार्थना किया, घुटना टेक कर प्रार्थना किया, लेट कर प्रार्थना की। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो इस पांव के बारे में इधर क्या कहा है? क्या ये कहा कि नंगे नहीं होना। नंगा नहीं होने का मतलब क्या है? इसका मतलब जूता पहनना है। जूता नहीं पहनते तो पैर नंगा होते, नंगा होते तो पैर सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं मतलब कुछ लग सकते हैं, कांडा लग सकते हैं, पत्थर लग सकते हैं, चोट लग सकते हैं। सो जूता जो है हमारे पाँव को सुरक्षित रखते हैं। चलने में, दौड़ने में आसान रहता है। तो पवित्र शास्त्र में हम लोग जूते के बारे में जरूर पढ़ते हैं। ये जूता हमारे लिए जरूरी है ताकि हमारा पाँव जो है साफ रहे और सुरक्षित रहे। हमारे पाँव को साफ रखना है, हमारे पाँव को सुरक्षित रखना है। यदि ये पाँव सही नहीं है तो हम चल नहीं सकेंगे, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे काम के लिए, सेवा के लिए, सबके लिए रुकावट हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पाँव जो है नंगे नहीं होना। इसका मतलब जूते पहन के रखना है। ये जूता क्या है और क्यों है ये हमें देखना है। जैसे मैंने आपको बताया, विशेषकर 2 बात को ये दिखाते हैं कि हमारे सफाई, शुद्धता, हमारे पैरों को किस प्रकार हम शुद्ध रख सकते हैं, ये हमारे पैरों के जूतों के द्वारा है। दूसरी बात सुरक्षा, उसको हम लोग कोई हानि पहुंचने से बचा सकते हैं। ये जूते के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं हिंदी में इसका मतलब क्या है, लेकिन मलयालम भाषा में जूते के बारे में लिखा है पाद रक्षा। पाद रक्षा मतलब पाँवों की सुरक्षा देने वाले जो चीज है उसको कहते हैं जूता। इसका मतलब जूता जो अपने आप में उस नाम से ही हमारे पाँवों को सुरक्षित रखते हैं। हमारे पाँवों को सुरक्षित रखना और पाँवों को साफ रखना भी है। गंदगी से और मैल से हमारे पाँवों को हमेशा शुद्ध रखना है। हमारे पाँव जो है शुद्ध रखेगा तो हमारा जो हेल्थ है, हमारे स्वास्थ्य जो है सही रहेगा।
आपको मालूम है जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद जो मेडिसिन जो वैद्य लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, बोलते हैं कि हमारे पैरों में तेल लगाते हैं तो ये हमारे हमारे शरीर में पूरा उसका असर पड़ते हैं। और कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है कि हमारे पाँवों को तेल में डुबा के रखते हैं कुछ चीज के लिए, तो हमारे सिर तक इसका प्रभाव पड़ते हैं, अप टू द हेड उसका इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये पाँवों के द्वारा हमारे शरीर में सारा जो सिस्टम है इसका असर पड़ते हैं। तो इसलिए ये पाँव जो बहुत शुद्ध रखना और सुरक्षित रखना है, साफ रखना, सुरक्षित रखना है, उसके लिए क्या चाहिए? जूता चाहिए। तो जूता बिना हम लोग चलना नहीं, जूता बिना हम लोग चलेगा तो हमारा पाँव गंदा हो जाएगा, मेल इसमें पड़ेगा। श्रेष्ठ गीत में एक आयत है, श्रेष्ठ गीत है उसका 7वां अध्याय 2 पद, उधर हम लोग देखते हैं। उधर उस कुमारी के बारे में लिखा कि उनके पैरों में जूता उधर बताया गया, उसका पहला आयत है। हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरी जागों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है जिसको किसी निपुण कारीगर ने रचा हो। हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर हैं। देखना, जूतियों में क्या ही सुंदर हैं, तो उसका मतलब जूतियों के साथ जो हैं उस कुमारी के पांव जो हैं सुंदर हैं। हमारे पैरों को सुंदर रखने के लिए, साफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जूतियों की जरूरत है। तो ये जूते हमें ऐसे पुराना नियम में भी हम जूतों के बारे में और पढ़ते हैं कई पुस्तकों में। तो कई कितने सेंचुरीज हो गया है, जमाना हो गया कि जूते लोग इस्तेमाल करते थे। हम लोग इस दुनिया में चलते हैं, मिट्टी पर चलते हैं, मिट्टी में रहते हैं, हमारे शरीर ही मिट्टी है, और ये जो मिट्टी जो का शरीर है वो तो मिट्टी में चलना पड़ता है। तो इस मिट्टी जो है के अंदर है गंदगी है, मेल है, लेकिन हमें उससे बचकर चलना है। कीचड़ है, गंदगी है, कई तरह के मेल इस दुनिया में है, उन सबों से अपने पैरों को बचा कर रखना है, पाँवों को बचा कर रखना है। उसके लिए जूतियां पहनना है। तो जूतियां पहनने से हमारे सुंदर, हमारे पैरों के ऊपर लिखा कि वो कितना सुंदर है। और बाइबल में ये भी आयत लिखा है कि यशायाह नबी की पुस्तक में जो सुसमाचार प्रचार करने वालों के पांव कितना सुंदर हैं। तो हमारे पांव कितना सुंदर होना चाहिए। तो ये हमारे पाँवों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं जूतियां। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा पांव जो है नंगा नहीं रहना। और ये जूतियां हमारे जीवन का एक भाग है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप देख लीजिए, उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया। आप सबको मालूम है उस कहानी। एक पिता को 2 बेटे थे, एक अपना संपत्ति लेकर भाग गया, सब कुछ बर्बाद किया, सत्यानाश किया, आखिर में वापस आ गया। जब उस बेटा वापस आ गया, पिता ने उनको कई चीजें दिया, उनमें से एक है जूते। पढ़ लीजिए लूका के सुसमाचार 15वां अध्याय 22वां पद, लूक चैप्टर 15 वर्स 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। 3 चीज तो दिया उस बेटे को, एक वस्त्र, दूसरा अंगूठी और तीसरा जूतियां। देख लीजिए, उस बेटे को जब ये 6 चीज चाहिए, वस्त्र चाहिए, अंगूठी चाहिए और जूतियां चाहिए। तो जो अपने पिता के घर वापस आ गया,
उसको दिया हुआ चीज जो है, वस्त्र दिया है उनको, अंगूठी दिया है और जूतियां दिया है। तो कितना उन लोग महत्व देते थे जूतियों को। उस बेटे को जूतियां बनाया है, he was given the shoe. So ये it is a very important part of our dress. हमारे जो ड्रेस है, हमारे जो पहनने का जो चीज है, तो उसमें एक विशेष चीज है ये जूतियां, क्योंकि हमारे पाँव जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग प्रभु के घर वापस आ गया है। हम लोग क्या बोलते हैं, पिता के घर वापस आए। हम पिता के घर में हैं अभी, हम अपने घर में हैं। तो इस घर में जूतियां हमें दिया गया है। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तुम्हें जूतियां दिया गया है तो पाँवों को नंगा मत रखना। तो यदि हमारे पास जूतियां दिया गया है तो क्यों पहनना नहीं है, पहन के रहना है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, हम लोग इस जूतियों के बिना चलते हैं, जूतियों के बिना हमारे जीवन को बिताते हैं। इसमें कई गड़बड़ हमारे जीवन में आ सकते हैं, हो सकते हैं। इसको पकड़े रखना, क्योंकि ये हमारे एक जीवन में प्रभु की ओर से मिला हुआ एक शुद्धता का और सुरक्षित रहने का एक साधन है। तो हम इसको संभाल कर रखें, हम इसको संभाले रहे हमारे जीवन में। इस जूते को हमेशा संभाल कर रहे, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसको पहनते रहे। इसको पहनना ही है, ये हमें दिया गया है, क्योंकि पिता ने उस बेटे के लिए दिया है। He was given this shoe. So हम लोग उसको पहन के रहें, ताकि हमारे पाँव जो हैं सुरक्षित रहें और शुद्ध रहें और साफ रहें। और ये पाँव जो हैं क्या है दिखाते हैं। इफिसियों की पत्री में लिखा है, ये क्या है। एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास रख के प्रभु में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, इनको जो दिया हुआ जूते जो है क्या है, ये जरूर हमारे सुरक्षा के लिए है, ये जरूर हमारे शुद्धता के लिए है। और हम लोग चलते हैं ना, हम तो घर में रहते नहीं है, हम घर में ही रहते नहीं है, बाहर जाते हैं। और बाहर जाने के लिए भी है ये जूता, चलने के लिए है। और ये चलने के लिए दिया गया, तो ये जूता क्या है, क्या दर्शाते हैं। जहां जहां हम चलते हैं, हमारे जूते हमारे साथ चलते हैं ना, हमारे साथ है, वहां ये जूते को एक विशेष बात दिखाते हैं। ये हम हमेशा याद रखिए, हमें भूलना नहीं। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 15वां पद, Ephesians chapter 6 verse 15, Ephesians chapter 6 verse 15। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। देखना इधर, ये जूते क्या हैं, सुसमाचार की तैयारी। इसका मतलब हम कहीं जाते हैं तो ये जूते पहनना है। क्या है, सुसमाचार की तैयारी। ये एक विश्वासी के साथ हमेशा होना चाहिए। जब कभी हम बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम जूते पहन के जाते हैं। ये जूते क्या है, सुसमाचार प्रचार करने की तैयारी, सुसमाचार की तैयारी। तो हम लोग कहीं भी जाए, हम इस तैयारी में जाए, क्योंकि हम तो पैर को संभालने के लिए जूते पहन के जाते हैं। और ये जूते जहां जहां जाएंगे वहां सुसमाचार जाना है। सुसमाचार, हमारे जूते जहां भी जाए सुसमाचार लेके जाते हैं। सुसमाचार के तैयारी का जूता है हम लोग जो पहने हैं। तो इसका मतलब जहां कहीं हम लोग जाते हैं या हमारे पांव पहुंचते हैं, वहां सुसमाचार पहुंचना चाहिए। यदि सुसमाचार पहुंचता नहीं है तो उसका मतलब क्या है, हम जूते बिना हैं, वी आर विदाउट शूज। तो मुझे और आपको ये जरूर सोचना होगा कि ये सुसमाचार की तैयारी का जूता क्या हम लोग पहने कि नहीं।
यिर्मयाह के द्वारा प्रभु ने कहा तुम्हारे पांव नंगे नहीं होना। इस नंगे हम घूमने के लिए नहीं है। और nowadays we are very conscious about our cleanness. एक जमाने जरूर थे, आज भी जरूर होंगे गाँव में या इधर उधर बिना चप्पल जाने चलने वाले लोग हैं, लेकिन द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। अभी सब बदल गया है। हर जगह में लोग जूता पहनते हैं, घर के अंदर भी पहनते हैं, बाहर भी पहनते हैं, सब जगह। बस ऐसे आज ऐसे धार्मिक स्थान है, हो सकता है उस जगह में हम लोग इसको हम लोग उतार कर बाहर रखते हैं। उसके अलावा कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, हम लोग इस जूते बिना नहीं है। इवन इनसाइड आवर हाउस और वेदर आउटसाइड आवर हाउस, बहुत दोनों में हम लोग जूते के साथ ही रहते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिए कि जहां कहीं इस जूते पहुंचते हैं या पांव पहुंचते हैं, वहां ये जूते पहुंचना है। जूते क्या है? सुसमाचार की तैयारी। तो हम उत्थान पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हम प्रभु के लोग जो हैं, इस जूते बिना ना चले, ये जूते बिना ना रहे। सुसमाचार मेरे और आपके द्वारा जहां कहीं हम जाते हैं, वहां सुसमाचार भी जाए, पहुंचना है। हम लोग सुसमाचार को लेकर घूमने वाला बनना है। सुसमाचार के जूते पहनकर घूमने वाला बनना है, ताकि मेरे और आपके द्वारा सुसमाचार लोगों को पता चले, लोग जाने और सुने और सुसमाचार पर विश्वास करें। प्रभु ने कहा हमारे पांव जो है नंगा नहीं रह रहा। सो हम लोग ये जूते हमेशा पहनकर विश्वास के जीवन बिताए, इस दुनिया में चले। कहीं भी जाए एक जूता जरूर पहने। और ये पहन के जब जाते हैं जहां कहीं हमारा पैर लिखते हैं, वो सुंदर है, ऐसे लिखा है। जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनका पैर कितना मनोहर है, कितना सुंदर है, क्योंकि हमारे जो जूता है सुसमाचार का है। सुसमाचार मतलब अच्छा समाचार है। हम अच्छा समाचार देने वाला है, अच्छे समाचार के घूमने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारे साथ हमेशा रहना। दूसरी बात लिखा है गला। गला क्या है? गला से ही हमारी बात निकलता है ना। आवर साउंड कम्स फ्रॉम देयर। हमारे जो आवाज जो है गला से निकलते हैं। तो कभी भी हमारा गला जो है बंद ना हो, हमेशा हमारा गला खुला रहे और साफ रहे। गाना है तो, प्रचार करना है तो, गवाही देना है तो, प्रार्थना करना है तो, ये जरूर गला चाहिए। इसके बिना हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो और गला सुखाए ना, सूखना नहीं है। हम आपको मालूम है प्रचारक लोग बार बार पानी पीते हैं। क्यों पानी पीते हैं? गला सूखना नहीं है। सूखने से क्या होता है? बातें करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रभु ने कहा तुम्हारा गला जो है सूखना नहीं है, क्योंकि गले से हमें प्रार्थना करना है, स्तुति करनी है और प्रचार करना है, गवाही देना है, सुसमाचार प्रचार करना है। ये गले से होता है। सो हम अपने गले को भी संभालना। जो प्रचारक लोग हैं अपने गले के बारे में वो सोचते हैं। जो गाने वाले लोग हैं, गायक लोग जो हैं, सिंगर्स, दे ऑलवेज केयर फॉर देयर थ्रोट। वो जब खाते हैं पीते हैं अपना गले को संभालते हैं। दे नेवर फॉरगेट अबाउट देयर थ्रोट व्हेन दे आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, क्योंकि उनको मालूम है गला संभालना है, नहीं तो उन लोग गा नहीं सकेंगे। they will not be able to sing. So प्रभु के लोग भी अपने गले को संभालना है। वहां जहां से आवाज निकलते हैं, हम आवाज से सब कुछ करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों से बात करते हैं। सुसमाचार प्रचार करने का तरीका गला चाहिए। प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए। पॉजिटिव थिंग के लिए भी है, नेगेटिव थिंग के लिए भी है। लेकिन नेगेटिव बात हम ना करें, नकारात्मक काम हम ना करें, सकारात्मक काम करें।
So use our throat for the positive things, good things, not for bad things. बुराई बोलने के लिए नहीं है, बुराई करने के लिए नहीं है। हम अच्छी बातों को सुनाने के लिए और विशेषकर जब हम प्रभु के लोग हैं तो प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ये गला चाहिए। गला बिना हम नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई सुनाएगा नहीं तो कौन सुनेगा? तो सुनाना चाहिए ना, तो सुनाना चाहिए। सुनाना है तो हमारे गला सूखना नहीं है। गला को हमेशा साफ रखें कि आवाज लोगों तक पहुंचे। मैं जब बोलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उस समय लोगों तक पहुंचना है। It should reach the people around me, जो मेरे चारों ओर हैं, उन तक पहुंचना है ताकि लोगों को पता चले कौन है, क्या है, कैसे हैं। हमारे गले को हमेशा ध्यान रखना, सूखने ना देना। तो उसके लिए हमारे गले को संभालना है। पवित्र आत्मा के अगुवाई हमें चाहिए। पवित्र आत्मा का जो है वो जो गीलापन, जो प्यास बुझाते हैं, वो हमें चाहिए। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, टेस्ट के लिखा है, टेस्ट। और इस मसीह ने कहा जो प्यासा है मेरे पास आओ और मेरे से पियो। सो ये जो पवित्र आत्मा से हमारे गले को हमेशा गीला रखें, या मतलब सूखने ना देने। Do not become dry. Let your throat should not become dry. तो अब गले को संभालने वाले हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रार्थना करते हैं तो गले को संभाले। हम प्रभु के गीत गाते हैं तो गले को संभाले। यदि हम प्रचार करते हैं तो गले को संभाले। हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं तो हमारे गले को संभालना है। For everything we have to take care of our throat, because from there the sound comes. हम आवाज उठाकर बोलते हैं, आवाज उठाकर प्रार्थना करते हैं, आवाज उठाकर हम लोग धन्यवाद करते हैं, करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें यिर्मयाह के द्वारा लोगों को बताया गया। तुम्हारे पांव जो हैं जूते बिना ना रहे, तुम्हारा गला जो है सूखना नहीं है। लेकिन उधर क्या लिखा, साफ लिखा है, उन लोगों ने सुना नहीं है। देखिए हम लोग ऐसा नहीं है। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, प्रभु के पीछे चलने के लिए निकला हुआ लोग हैं। हम लोग हमारे जीवन में जरूर हमारे पांव और गला को संभाल कर रखें। आज शाम को हमें प्रार्थना करना है तो गला चाहिए। यदि हम लोग प्रभु के भवन में जाना है तो पांव चाहिए। अभी तो हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आगे कुछ हो सकता है जल्दी से जल्दी ये माहौल बदल जाए और हम सब लोग आराधनालय में आने पाए। तो आते हैं तो पावों के बल हम आते हैं। So for coming to the house of prayer, we need the feet, and when we need to pray, we need throat sound. तो आराधना के जगह में पहुंचने के लिए, भवन में पहुंचने के लिए पांव चाहिए, और पहुंचने के बाद प्रार्थना करना है तो आवाज चाहिए। गला, दोनों पांव और गला बहुत इंपॉर्टेंट। हम प्रभु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पांव बिना हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, गला बिना हम लोग प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। तो आज शाम के समय हम देखें हमारे पांवों में जूता है कि नहीं, या ये नंगा है। नंगा है तो याद रखना ये तो गंदा हो सकते हैं, इसमें चोट लग सकते हैं, हानि पहुंच सकते हैं। और गला जो है सूखना नहीं है।
पवित्र आत्मा से हमारे गले को हमेशा ठीक रखे, ताकि हम लोग ऊंची आवाज से प्रभु का धन्यवाद कर पाए, प्रभु की स्तुति गाने पाए, हम प्रभु से प्रार्थना करने पाए, प्रभु का संदेश लोगों को सुनाने पाए और प्रभु का प्रचार हम लोग करने पाए। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमारा गला साफ रहे, गवाही देने के लिए हमारा गला साफ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संध्या काल के समय हम लोग हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में देखकर कहें, प्रभु जी मेरे पाँवों को आप सुरक्षित रख और मेरे गले को हमेशा अच्छा रख, ताकि मैं आपके गुण गाऊं, मैं आपकी स्तुति करने पाऊं, आपसे प्रार्थना करने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज हमें आवाज है तो प्रार्थना के लिए, स्तुति के लिए है, हम चुप न रहे। God has given us sound, so let us praise our God and pray unto Him and use our throat for the glory of God, use our legs for the glory of God। ये दोनों सुसमाचार के लिए हम लोग उपयोग करें। प्रभु हम सबको आशीष दे।